जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पांचवा स्कंद 21वां अध्याय। शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ तथा निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। वे बड़े बलवान, महाप्रकर्मी तथा पुरुषों से अवैध थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते थे। वे बड़े दुराचारी तथा मदमस्त थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। महाबाहु, चंडमुंड, महाभयंकर, रक्तबीज और ध्रुमलोचन नामक असुर, वे सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदनंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उन देवी का स्तवन तथा विधिवत पूजन किया। राजा बोले, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे और वे बड़े बड़े बलशालियों में से कैसे श्रेष्ठ हुए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वे कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली, मंगलमयी तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा सुनिए। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य पताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ तथा निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वे वहां आ गए। ध्यान मग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम लोगों का जो भी अभीष्ट वर है उसे बतलाओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनता पूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा, हे देवदेव, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय देने वाले ब्रह्मन, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमरतत्व का प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। उसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देव देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगतकर्ता, हे क्षमा निधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरण जन्य भय को शीघ्र दूर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने यह कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है? तीनों लोकों में किसी के द्वारा किसी के लिए भी यह वरदान सर्वथा अधेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से ही निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों का जो भी दूसरा अभिलाषित वर हो उसे मांग लो, मैं अभी देता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर उन दोनों दानवों ने परस्पर भली भांति विचार करने के उपरांत अपने सन्मुख खड़े उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे कृपा सिंधु, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमारा अभीष्ट वर है। आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चरा अचर
त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई पुरुषों से अवैध हुए, हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। व्यास जी बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलाषित वर दे दिया और प्रसन्नता से अपने स्थान में पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक पर चले जाने पर वे दोनों दानव भी अपने घर को चले गए। उन्होंने वहां पर शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनि के राज्य स्थापना के लिए उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शंभु को एक सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उनकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहां उपस्थित हो गए। बल अभिमानी तथा महापराक्रमी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपनी सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर उनके पास आ गए। शंभु को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूपवान रूपलोचन नामक प्रचंड प्रकर्मी दैत्य भी उस समय सेना सहित वहां पहुंच गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा शूरवीर रक्त बीज भी दो अक्षौणी सेना के साथ वहां आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण यह था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्त बीज के शस्त्र आहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न वह पुरुष उसी रक्त बीज के आकार, रूप और प्रक्रम वाले होते थे और वे सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसीलिए संग्राम में महापराक्रमी तथा अजय समझे जाने वाला वह महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अवैध हो गया था। इसके अतिरिक्त चतुरंगी सेना से युक्त अन्य बहुत से प्रक्रमी दानव भी शंभु को अपना राजा मानकर उनके सेवक बन गए। उस समय शंभु और निशंभु के पास असंख्य सेना हो गई थी और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्ष पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से आहत होकर दानव शंभु का छोटा भाई निशंभु भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशंभु की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला शंभु वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाले उस शंभु ने भीषण युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं तथा लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शंभु ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्रपद को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शंभु ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों का हरण कर लिया। नंदनवन पाकर के वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का पर भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उसका पद स्वयं ही ले लिया। इस प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वह शंभु राज्य शासन स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य भी स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छीन जाने के कारण नष्ट शोभा वाले सभी देवता नंदन वन छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में चले गए। अधिकार से वंचित होकर वह सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की जगह नहीं रही। वे तेजहीन और आयुध वहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। हे महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर यह सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है। हे नराधिपति, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल और पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। सो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद
सर्वोत्कृष्ट इंद्रासन प्राप्त करने के बाद भी समय के फेर से इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अल्प ज्ञान से भी हीन बना देता है। अतः काल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को सूकर आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा और शिव जी को कपाली होना पड़ा। 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्रगटे। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शंभु राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राज्यच्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता गुरु बृहस्पति से आदरपूर्वक यह पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बतलाएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका भली भांति निर्देशन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बतलाए गए हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भली भांति जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे अंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अविचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेदों में बतलाए गए सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं ही समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपत्ति भोग रहे हैं, तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? अवश्य भावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है, फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्य के लिए देव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रदान करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसीलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों की स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था, आप लोगों के सिमरन करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर देवजन्य आपदा आए, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। सिमरन करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अतः आप लोग अब परम रमणीय हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता हैं, उसी के पुरुषचरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वह शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए, वह भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध कर देगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभेदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्रोत मंत्रों से वह इस प्रकार की स्तुति करने लगे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है।
दानवों का अंत करने वाली, मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदिदेव स्वरूपाणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सका था। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सर्जन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं। आप ही समृद्धि, घृति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, घृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्राकृतिक हैं। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा, योग निद्रा, दया तथा विवक्षा इन कल्याणकारी रूपों से सभी जीवों में निवास करती हैं। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान शत्रु मंदात महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है। क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं, अतः उनका सहायक बनकर एग्राक मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्ववंदे, हम लोग ना आपके गुणों की सीमा जानते हैं और ना आपका स्वरूप ही जानते हैं, अतः रक्षा करने में समर्थ हे देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहें। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्छी, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोदपूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टिगोचर होती है। आपका यह रूप सनातन है, इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते हैं। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शंकर संहारकर्ता के रूप में पुराण में प्रसिद्ध हैं। किंतु क्या वह तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं, अतः आप ही सबकी माता हैं। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी, परम विद्या स्वरूपाणी, समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंदबुद्धि तथा अज्ञानी नहीं हैं? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते हैं, वह निश्चित रूप से दंभी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, इस जगत में जो मंद बुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं महावर लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्य की बात ही क्या, आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते? घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मनुष्यगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूपी आघात कूप में गिरना पड़ता है। वह पतित लोग कुष्ठ, गुलुम और शिशर रोग से ग्रस्त रहते हैं, दृढ़ता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंदबुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की है। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उस समय वह भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था, वह अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी।
दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थी, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थी, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थी और समस्त शुभ लक्षणों से संबंधित थी। इस प्रकार आदित्य स्वरूप वाली वे भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदराओं से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेमपूर्ण भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बतलाएं। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। सिमरन करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुँचाई गई पीड़ा का निस्संदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसीलिए हम लोगों ने आपका सिमरन किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महा भयंकर हैं। वे हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से सर्वथा अवैध हैं। ऐसे ही बलशाली दानव रक्त बीज तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे महाबले, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण हैं। हे सुमध्य में, आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्ति प्रयाण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मंदावित तथा अभिमान से मैं चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। 22वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।